अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब, आपसे मौजूद हूँ इस वक्त कंट्रोल लाइन से बिल्कुल सामने से। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा करीब से और इससे ज़्यादा फ्रंट लाइन और कोई जगह हो नहीं सकती। इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने मेरे अकब में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। सिर्फ़ एक दरिया का बीच में जो है वो बीच में फ़ासला है, चंद कदमों का फ़ासला है। मेरे बिल्कुल अकब में इंडियन ऑक्युपाइड फोर्सेस मौजूद हैं। ये वीडियो अगर बनाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बड़ी सादत होगी। बड़ा खौफ है यहाँ। बिल्कुल इंडिया की तरफ से कर्फ्यू का समा है, कोई जुम्मे की नमाज़ नहीं, कोई ईद की नमाज़ नहीं। तमाम लोग बड़े जबर की हालत में, बड़े तशद्दुद की हालत में, बड़े खौफ के आलम में मुब्तला हैं। ज़ाहिर है मैं हाथों की इतनी मूवमेंट नहीं दे सकूँगा, उसके लिए माजरत। लेकिन मेरे अकब में जो आप देख रहे हैं ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये तमाम इलाका इंडिया के इस वक्त ज़ेर तसल्लुत है। इंडिया ने इसको अपने साथ इनेक्स कर दिया है और इंडिया की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त हम केरन सेक्टर में मौजूद हैं और ये इलाका बेशुमार जगहों से मशहूर है। यहाँ का टूरिज़म बहुत मशहूर है। आप लोग यहाँ आते हैं जब तो आप देखते हैं कि केरन से बिल्कुल सामने जो है वो इंडिया है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। और इसके अलावा ये इलाका इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ बहुत ज़्यादा फायरिंग भी होती रहती है वक्तन फ़वक्तन। ये केरन सेक्टर इस एतबार से बड़ा मशहूर है। मैं बज़ाते खुद और बचिश में खुद और बजिस में खुद उस फायरिंग का निशाना बन चुका हूँ। बारहा इसी जगह पे फायरिंग हुई थी हम पे तकरीबन 3 साल पहले। अब जब हम इस जगह आए तो बहुत सारे लोग हमसे दुनिया जहान से ये सवाल कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया से रात को मुझे दोस्त फ़ोन कर रहे थे कि यार आप कम से कम उस जगह पे जाएं और हमें आप उन घरों को दिखाएं, आप जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के जो घर हैं जिनमें लोग मैसूर होकर रह गए, आप उनको दिखाएं, उनकी क्या सूरत हाल है। अब ज़ाहिर है एक खौफ का, एक तशद्दुद का, एक जबर का माहौल है यहाँ। तो उस एतबार से तो जब हम आपको फोकस करके नहीं दिखा सकेंगे, चूँकि मॉनिटरिंग होती है एक एक लम्हे के लिए। उनके पास बड़ी हैवी जो है वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत लेटेस्ट उनके पास इक्विपमेंट है और ये बहुत सी करीब जगह है। ये वो जगह इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ से जो इस पार के जो कश्मीरी हैं वो उस पार के कश्मीरियों के साथ मुलाकात भी करते हैं। ये बड़ा पीसफुल ये जो दरिया है, इससे आवाज़ आसानी से आर पार ट्रांसफ़र हो सकती है और सिर्फ मेरे ख्याल में 20 से 30 मीटर का फासला होगा ये इसके उस पार जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। वहाँ के लोग हम देखते हैं, सुबह से हमने देखा बड़ी तादाद में हमें कोई लोग सामने नज़र नहीं आते। ज़ाहिर है जब कर्फ्यू का सामान तो लोग घरों में महजूर होकर रह गए। बच्चे भी आपको सड़कों पे बाहर नज़र नहीं आते। एक अजीब बेसरो सामानी का आलम है, एक खौफ का आलम है। लोग घरों पे बाहर नहीं है। हालांकि इस दौरान होता ये था कि बेशुमार लोग आपको यहाँ से घरों के बाहर मिलते थे। यहाँ के जब लोकल लोगों से हमारी बात हुई इस पार के लोगों से तो उन्होंने भी हमें यही कहा कि ये तमाम लोग जो ये हमारे सामने मुकीम है, इन्होंने ना तो ईद पढ़ी है और ना इन्होंने जुम्मे की नमाज अदा की है। चूँकि इस कदर खौफ है और लोगों को इस कदर घरों के अंदर मैसूर करके रखा गया है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, लोग मूवमेंट नहीं कर सकते। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ताहिर भाई से, हमारे साथ वीडियो वो बना रहे हैं, वो किस वक्त कैमरे में मौजूद हैं, उनके चेहरे पे भी जो खौफ है वो नुमाया नज़र आ रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता अगर इसको पेन करें आप देख सकें, मैं आपको साथ साथ चीज़ें दिखाता रहूँगा। थोड़ा सा ताहिर भाई अगर आप आहिस्ता से करें, यहाँ ठहर जाएँ। ये पीछे गाड़ी उनकी एक खड़ी है, उनकी फोर्सेज़ की गाड़ी है या किसी लोकल की गाड़ी है, वो नज़र आएगी आपको। और ये जो इलाका है, कैमरा चूँकि थोड़ा सा नीचे है तो इस इलाके में उनका फेंस है जो यहाँ से हमें नज़र आता है। ये फेंस ऐसा है कि इसमें उन्होंने इसको तमाम प्रॉपर सील किया हुआ अपने सारे बॉर्डर को। यहाँ से जितने भी ये कहा जाता था, इंडिया ये ब्लेम करता था यहाँ से इंट्रूजन होती है, यहाँ से मुजाहिदीन ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ से मुजाहिदीन पार चढ़ते हैं, तो अब ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने तमाम प्रॉपर अपने सारे एरिया को फेंस किया हुआ है। फेंस से मुराद ये कि उन्होंने जंगला लगाया हुआ है, बाड़ लगी हुई है, खारदार तारें लगी हुई हैं। उस तार में उन्होंने बड़ी जो है वो हाई वोल्टेज का करंट रखा हुआ है और वो उसमें इस तरह की इंटेलिजेंस उसमें रखी हुई है कि अगर उस तार के साथ इवन चिड़िया भी टच होती है तो वो किसी कंट्रोल रूम में उनको इस बात का पता चल जाता है। तार की शाइनिंग से आप देख सकेंगे बिल्कुल मेरे अकब में यहाँ से सिर्फ चंद मीटर दूर आपको तार नज़र आती है। तार पर अगर आप थोड़ा सा आप और पेन करेंगे तो आपको एक मस्जिद भी यहाँ नज़र आएगी और लोकल आबादी भी आपको नज़र आएगी। ये तमाम लोग खेती बाड़ी करते थे। इनका इंडियन ऑक्युपाइड जो है कश्मीर में इंडियन फोर्सेस ने जीना हराम कर दिया हुआ है। बड़ी खूबसूरत जगह है ये, वो प्यारी जगह, ये हर एतबार से मशहूर थी। यहाँ दुनिया जहान के टूरिस्ट आते थे, उस पार भी और इस पार भी लोग यहाँ मुलाकात करते थे, गुफ्तगू करते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे। अब कुछ भी नहीं है। ये जो जिस जगह में मौजूद हुई इस कश्मीर के इस हिस्से में भी बेशुमार टूरिज़म होता था, लोग यहाँ आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ भी एक वीरानी है। हालांकि ईद गुजारने के लिए, ईद की छुट्टियाँ गुजारने के लिए पाकिस्तान भर से यहाँ सयाह आते थे और बड़े पैमाने पर यहाँ लोगों का बिजनेस था, यहाँ एक इन्वायरमेंट था, यहाँ एक माहौल बनता था। अब दूर दूर तक हमें इस तरह की भी कोई चीज़ नज़र नहीं आती।
जहाँ तक सवाल ये था लोगों का कि क्या वजह है कि लोग यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते, लोग उन अपने प्यारों से नहीं मिल सकते, लोग उनसे गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो भाई पहली बात तो ये कि क्रॉस करने के लिए सर्विलियंस होती है, उनकी तरफ से भी होती है, हमारी तरफ से भी होती है। हमारी आर्मी किसी को ये अलाउ नहीं करती, हमारी भी जगह जगह पोस्टें हैं, वो भी अपने लोगों को देखती हैं, और उसकी उनकी तरफ से भी अगर कोई बंदा इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसको शूट कर दिया जाता है। एक तो बीच में दरिया है और बेशुमार रुकावटें हैं, क्रॉस करना इतना आसान काम नहीं है। ताहिर भाई अगर थोड़ा सा आप और फेंस करें, ये जो मस्जिद है यहाँ कोई इवन ये भी कहा गया लोगों की तरफ से कि आज़ान की जो है आज़ान की आवाज़ तक अब नहीं आती। इस कदर आप ये देखिए कि मज़हब हर एतबार से बुनियादी हक़ है तमाम इंसानों का, तमाम इंसानों के तमाम आलमी कवानीन, तमाम दुनिया के तमाम लोगों को जो है वो मज़हब की बुनियादी आज़ादी का हक़ देते हैं। ताहिर भाई थोड़ा सा अगर और फेंस करें, आप इसको पिन करें, तो मज़हब का मसला जो है वो इंटेक्ट है। लोग जुम्मे की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, लोग ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, लोग जहाँ जो है वो किसी इज्तिमा की सूरत में इकट्ठे नहीं हो सकते। ये इतना जबर है इस वैली में। इस हालांकि इस पार के जितने भी ये पीसफुल लोग हैं, ये सारे लोग देहात के लोग जिनका अपना कारोबार है, जो जिनकी अपनी क्रॉप्स हैं, ये फसलें आपको नज़र आती हैं, ये भी इसी तरह खड़ी हैं। हालांकि ये लोग इस सीज़न में फसलें काटते हुए आपको नज़र आते थे, अपने मवेशियों के साथ बाहर नज़र आते थे। कोई दूर दूर तक इसका भी कोई माहौल नहीं है। ये बिल्कुल सामने फेंस को मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। ये बड़ी खारदार तार है और इसके साथ बेशुमार यहाँ घर मौजूद हैं उस पार की कश्मीरियों के। अजीब खौफ का आलम है, बेसरो सामानगी है, सरासीमगी के आलम में मुब्तला हैं लोग। कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई दुनिया का कानून यहाँ लागू नहीं है। जिस तरह से RSS के गुंडे और बजरंग दल के गुंडे उन लोगों के घरों में आते हैं, उनकी इस्मतों को तार तार करते हैं, कोई दुनिया यहाँ नहीं देखती। यहाँ UN का कोई मिशन यहाँ नहीं आता, यहाँ इंटरनेशनल मीडिया यहाँ नहीं आता। इंटरनेशनल मीडिया का क्या गिला करें, पाकिस्तान का इवन लोकल मीडिया तक यहाँ नहीं आता कि यहाँ आए, यहाँ उन लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करे, उन लोगों के जो आम लोगों के मसाइल हैं उनको बताया जा सके। ताहिर भाई अगर आप थोड़ा सा इसको और घुमाएं तो मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता सकूं कि ये जो खूबसूरत वैली आप मेरे अकम में देख रहे हैं, ये बीच में ये जो जंगला है और इसके पार बिल्कुल दरिया है। दरिया के सामने मस्जिद और सामने उनकी आबादी है। ये तमाम लोग इस कश्मीर के लोग भी उनके बारे में परेशान है कि वो लोग घरों से बाहर नहीं आ सकते, वो लोग परेशान हैं, वो उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी बात कोई करने वाला नहीं है। तो ये पूरी दुनिया का जो है वो कवानीन और इंसाफ के इदारे कहाँ हैं जो इन लोगों को इंसाफ देंगे, जो इनके हकूक़ की बात करेंगे। कितने पीसफुल लोग थे, जो नहते लोग, जिनके पास कोई असला नहीं होता, जिनके पास उठाने के लिए कोई बंदूक नहीं है, जिनके पास उठाने के लिए कोई बम नहीं है। अगर वो मज़ाहमत भी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने पत्थरों से मज़ाहमत करते हैं या गली कूचों में जो है वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करके मज़ाहमत करते हैं। अब इन लोगों को भी अगर हिंदुस्तान की काबिज़ फोर्सेस तकरीबन 9 लाख से ज़ाहिद फोर्सेस इन पे हमला करेंगी, इनके घर जलाएंगी, इनको तकलीफ़ देंगी, इनके सामने इनकी माओ बहनों की इस्मत दरी करेंगी, तो आप मुझे बताएं दुनिया के इंसाफ के जितने बड़े बड़े इदारे हैं, जितनी बड़ी बड़ी तंजीमें, वो मुझे बताएं कि वो लोग जब मुतशद्दिद नहीं होंगे, जब उनके रवैये में सख्ती नहीं आएगी तो क्या होगा। हमारे इस पार के नौजवान जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, जब उनसे बात करते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि देखिए अगर ये जुल्म बढ़ता रहेगा तो हम भी चैन से नहीं बैठेंगे, हम ये दरिया क्रॉस करेंगे, हम भी ये सरहद क्रॉस करेंगे, हम भी उस पार लड़ेंगे, हमें भी लड़ना आता है और ये इनका हक है। कोई भी जो दुनिया में बैठ के, जो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बैठ के ये कहते हैं कि यार आप नॉन स्टेट एक्टर्स की बात क्यों करते हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ, अगर मेरे सामने उस पार के कश्मीर में किसी की हक तलफी होगी, मैं यहाँ से उसको देख नहीं सकूंगा, मैं भी दरिया में कूद जाऊंगा अगर मुझे इवन कूदना भी नहीं आता होगा, तैरना भी नहीं आता होगा। तो ये तमाम लोग इस चीज़ को साल से देखते हैं, साल से इस फायरिंग का जो है शिकार होते हैं, निशाना बनते हैं। अचानक फायर शुरू होता है और बड़े पैमाने पे एक सिंगल रोड है मेरे सामने से गुजरती है, इस पूरी वैली को जो है वो पूरी वैली की नब्ज़ की हैसियत रखती है, इस पूरी वैली को चलाती है, इस पूरी वैली का ज़मामे कार उस रोड पे वाबस्ता है। लेकिन आप बड़ी आसानी से कामरान खान साहब TV पे बैठ के ये बात करते हैं कि आप कश्मीर की बात तो आपने बहुत कर ली, आप इकॉनमी की बात करें। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हामिद मीर साहब और जितने भी देसी लिबरल्स हैं जो पाकिस्तान में बड़ा शोर मचाते हैं, एक वाक़या अगर होता है तो वो पाकिस्तान आर्मी का उसमें नक्श ढूंढने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, वो क्यों यहाँ नहीं आते? उस पार के कश्मीरी क्या इंसान नहीं है? क्या उनके जिस्मों में दिल नहीं है? क्या उनकी इज़्ज़तें नहीं है? क्या उनके एहसासात नहीं है? क्या उनकी इज़्ज़तें और दुनिया के किसी दूसरे कोने में बसने वाले इंसानों की इज़्ज़तों से मुख्तलिफ हैं? तो ये वो बुनियादी हकूक़ हैं जिससे
हिंदुस्तान ने लोगों को अमलन काट के रख दिया हुआ है, उनकी ज़िंदगी को काट के रख दिया हुआ है, उनको किसी तरह की आज़ादी हासिल नहीं है। इवन खुराक लोगों के घरों के अंदर ख़त्म हो रही है, सड़कें वीरान हैं, मार्केटें वीरान हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बिल्कुल तातुल का शिकार हैं, दवाइयों तक से महरूम हो चुके हैं लोग। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात ज़रूर डिस्कस हुई, ज़रूर इसको आगे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से आपको मुखातिब करने का ये मकसद था कि आप अपनी आंखों से उस वीरानी को देख सकें। इन घरों में, इन खेतों में इस वक्त ये खेत आबाद होते थे, लोग आपको नज़र आते थे। लोकल लोग भी ये कहते हैं कि पता नहीं क्या जादू हो गया, क्या जुल्म हो गया कि इस सरहद पे जहाँ बड़े पैमाने पे लोग हमें नज़र आते थे, खेती बाड़ी करते हुए नज़र आते थे, कुछ भी नहीं है इस पार के। हालांकि ये लोग शायद बाज़ाब्ता तौर पर किसी प्रोटेस्ट का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको भी बुज़दिल मोदी ने जो है वो बड़ी फ़ौजों पर के हिसार में कैद करके रखा हुआ है। ये लोग भी घरों से बाहर नहीं निकल सकते, ये लोग भी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बहुत मुश्किल काम है यहाँ से खड़े होकर बात करना। मेरे बिल्कुल सामने इंडियन जो फोर्सेज है उनकी गाड़ी मौजूद है और ये बड़े हौसले की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी खैरियत से ये सफ़र कट गया। मेरी तरफ से ये कुछ जो आपकी और ड्यू वीडियो है इंशाल्लाह वो भी आप तक पहुँचाई जाएंगी। फिलहाल कंट्रोल लाइन से मेरी तरफ से यही कुछ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। दुनिया भर में आप लोग जहाँ हैं कश्मीर की बात करते हैं, इसी मोमेंटम के साथ इसको आगे बढ़ाइए ताकि दुनिया का ये हिंदुस्तान का ये जुल्मत कदा शायद शर्मा जाए, शायद दुनिया को इस बात का एहसास हो कि इस पार ये हमारे सामने रहने वाले लोग जिनकी इस वक्त हम कोई मदद नहीं कर सकते, हमारे साथ जितने लोग हमसे गुफ्तगू करते हैं, जो तकलीफ़ के आलम में मुब्तला हैं, जो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, हम यहाँ होकर अगर उनकी कोई मदद नहीं कर सकते तो दुनिया में मौजूद लोग उनकी के लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और उनके हकूक़ की बात कर सकते हैं, दुनिया को ये बता सकते हैं कि इस वक्त यहाँ क्या सूरत हाल है। मेरी तरफ से यही कुछ। अगेन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।